इस वीडियो का क्रेडिट एडिटोरिया टीम को जाता है, जिन्होंने सारे पॉइंट को अच्छे से कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फूले की जयंती पे कहाँ की सरकार? तेलंगाना की सावित्रीबाई फूले की जयंती को प्रति एक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लागू किया गया है। तो विश्व ध्यान दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लागू किया गया है। नमो भारत दिवस 21 अक्टूबर। नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। संविधान हत्या दिवस 25 जून। केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस 24 मई। ये भी महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मार्कोर को पेंच सींग वाली बकरी या जंगली बकरी के रूप में जाना जाता है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 21 दिसंबर 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया है। नो नॉनवेज डे 25 नवंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. बासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल महाराष्ट्र सरकार बी.डी. सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। समर्पण दिवस 11 फरवरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। समर्पण दिवस किनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। इसका घोषणा कौन किया है? राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का घोषणा किया है। इस दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। मोदी ने 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था।
नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वर्ष 2024-25 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया का नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलीट का कंगना रनौत। मालदीव का कैटरीना कैफ। फेडरल बैंक का विद्या बालन। टाटा मोटर्स विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकॉन के आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स विक्की कौशल फिर से दे दिया। स्केचर्स के ब्रांड स्केचर्स जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल अमिताभ बच्चन। फिक्की फेम्स आयुष्मान खुराना। पूमा पीवी सिद्धू। खोखो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रश्मिका मंदाना। साइबर अपराध समन्वय केंद्र। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए मनु भाकर बनी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बिहार वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड के लिए बने हैं सोनू सूद। फिट इंडिया मूवमेंट के लिए नरेंद्र कुमार यादव। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन के एम.एस. धोनी। मोटो जीपी इंडिया का शिखर धवन। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। तंबाकू नियंत्रण अभियान। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन पीवी सिंधु। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, हुसैन बोल्ट। मतलब चार प्लेयर को। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड करीना कपूर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा मनु भाकर। बिसलेरी पहली ब्रांड दीपिका पादुकोण। SBI के एम.एस. धोनी। रिलायंस जियो मार्ट का एम.एस. धोनी ही जियो मार्ट का भी है। भारत पेट्रोलियम राहुल द्रविड़ और नीरज चोपड़ा। रैंगलर स्मृति मंधाना। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन स्मृति मंधाना। त्रिपुरा पर्यटन के सौरभ गांगुली। पंजाब नेशनल बैंक विराट कोहली। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट दिया मिर्जा किसका बनी है। नेक्स्ट टॉपिक 18वें लोकसभा चुनाव का परिणाम। 18वें लोकसभा के चुनाव कराने की घोषणा हुआ था 16 मार्च 2024 को। मतलब इसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्वेश्चन आता है आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है, तो जिस दिन घोषणा होता है उसी दिन। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित हुआ था। नतीजा आया था 4 जून को। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी बन के आई उसको 240 सीट मिला था और जदयू को 12 सीट मिला था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला था। बाकी आगे बढ़ते हैं। कुल मतदान हो 65.79 रहा, जिसमें कि डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% लक्षद्वीप में। उसके बाद असम में 81%। सबसे कम मतदान बिहार में 56.19 दर्ज किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर से भी कम है। चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के KTR बालू हैं, जो कि 82 साल के हैं और अब 83 हो गए होंगे। 74 महिला सांसद है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 74 महिला सांसद है, जो पिछला लोकसभा से 4 कम ही है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आए इसमें महिला सांसद की संख्या बढ़ा है तो नहीं। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। ठीक है, मैंने 216 फिर से आए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामला है। 46% सांसदों पर आपराधिक मामला है। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद हैं। 7 निर्दलीय, 24 मुस्लिम, 3 बौद्ध सांसद हैं।
18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,551 वोट प्राप्त हुए हैं। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोट के अंतर से पराजित किया गया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए। यह अब तक के किसी भी लोकसभा विधानसभा चुनाव में नोटों की मिली सर्वाधिक मत है। नोटा का मिली सर्वाधिक मत है। नोटा वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे, उसको भी पार कर दिया। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध सूरत से। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद। नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। ओजोफेनी क्या है? मादक पेय पदार्थ है। मादक पेय पदार्थ कहाँ का होगा? गोवा का। सांगरी बीन राजस्थान। कंडिप्या है जो केरल का है। आदिवासी हस्तकला। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मेघालय का है। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मेघालय। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। वाराणसी शहनाई और वाराणसी तबला उत्तर प्रदेश को मिला है। वाराणसी शहनाई और वाराणसी तबला। पश्चिम बंगाल से आया है नोलेन गुड़ संदेश मिठाई का नाम है। नोलेन गुड़ संदेश कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। रिंडिया सिल्क कहाँ से था? मेघालय से। कुंभकोनम पान के पत्ते तमिलनाडु से आया है। और साथ ही थोबलई फूलमाला भी तमिलनाडु का है। तो थोबलई क्या है? फूलमाला है थोबलई। और कुंभकोनम क्या है? पान के पत्ता, दोनों तमिलनाडु का है। वारंगल चपाता मिर्च, वारंगल तेलंगाना। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात। असम से क्या आया है? बोडो जौ गवारन क्या है? जौ है। बोडो जौ है गवारन, जिसको चावल बियर भी कहते हैं। फिर है मैब्र जौ बिडबी। बोडो जौ गिसी। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है। बोडो नफाम। बोडो ओंडला ये भी खाद्य पदार्थ है। बोडो गबखा ये भी खाद्य पदार्थ है। बोडो नारजी, बोडो उरनाई। ठीक है, सारा पढ़ना तो नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश से आया शामली जिले के गुड़। अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात से आया है। और अजरक प्रिंट भी कच्छ से आया है, जो कि गुजरात में है। इससे आगे आपको याद रहे तो अच्छा है, ना याद रहे फिर भी अच्छा है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा। कठिया गेहूँ बुंदेलखंड से आया। कठिया गेहूँ। तिरंगा बर्फी तो प्रसिद्ध है वाराणसी का। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प ये भी आया है उत्तर प्रदेश से। गोंड पिंडिंग आया है मध्य प्रदेश से। रतलाम रियाबन लहसुन मध्य प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का है नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प कहाँ से आया है? आंध्र प्रदेश से। माजुली मास्क या मुखौटा असम से आया है। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग भी असम से आया है। त्रिपुरा के है माता बारी पेड़ा कहाँ से आया है? त्रिपुरा से। रिगनाई पचरा टेक्सटाइल कहाँ से आया है? रिगनाई पचरा टेक्सटाइल त्रिपुरा से। माता बारी पेड़ा भी त्रिपुरा से। रीसा क्या है? आदिवासी पोशाक है, जो कि त्रिपुरा से आया है। चांदी तारकसी या सिल्वर फिलिग्री कहाँ से आया है? उड़ीसा से। सांची क्राफ्ट मथुरा। लौंग लत्ता उत्तर प्रदेश और लाल पेड़ा ये उत्तर प्रदेश का है। कच्ची खारेक खजूर गुजरात का है। हनुमानगढ़ी के लड्डू के बेसन उत्तर प्रदेश। हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट टॉपिक, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 में ही लक्ष्य रखा है कि यूरिया आयात को बंद कर देंगे। पशुधन में फुट एंड माउथ डिजीज को रोकना एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण कब तक रखा गया है? 2025 तक। इस पर सिर्फ नियंत्रण का बात किया जा रहा है, कट नहीं करना है इसको, नियंत्रण। इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 में, अभी नियंत्रण करना है 2030 तक, इसको एलिमिनेट कर देना है। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर 2025 में ही बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर बिछा देंगे सारा गांव में। टीबी मुक्त देश 2025 में, जो कि पूरा नहीं होगा इस साल। पेट्रोल में इथेनॉल का 20% मिश्रण 2025 तक इसे भी कंप्लीट करना है, इथेनॉल का। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य, नक्सलवाद समाप्त मार्च 2026। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2027-28 तक, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था। चंद्रयान 4 कब लॉन्च करने वाले हैं? 2028 में। 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करना, 300 मीट्रिक टन 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण, ये भी 2030 तक लक्ष्य रखा है। पर 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना, ये भी 2030 तक। तो मतलब 500 में 280 वाट तो सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जा रहा है। तो बचा कितना फिर? 220 बाकी सबसे, 280 सौर से। कपड़ा निर्यात को 3 गुना 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, कुल कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया मुक्त, मलेरिया उन्मूलन कब करना है? 2030 तक मलेरिया को भी हटाना है। HIV एड्स को भी खत्म करना है 2030 तक। बड़ा फेंक लो, फेंक रहा है कल सब। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक, नेट जीरो। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन 35 में आएगा। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारना 2040 में उतारेंगे जाके। तेलंगाना सरकार ने अपना राज्य की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन, तेलंगाना कह रहा है $3 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगाटन परमाणु ऊर्जा 2047 तक, परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाना है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य तो 47 में है ही। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग में 80% तक कमी करने का लक्ष्य 47 ही है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य, ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 47 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य भी 47 ही है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 में है। भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन 70 में है। वर्ष 2024-25 में चर्चित पुरस्कार, तो पुरस्कार श्रेणी में पहला है साहित्य से संबंधित पुरस्कार। साहित्य से संबंधित, साहित्य अकादमी पहले देख लेते हैं। साहित्य अकादमी में है बाल साहित्य पुरस्कार। हिंदी में मिला है सुशील शुक्ल को लघु कथा के लिए 1/12, हिंदी में 1/12 के लिए सुशील शुक्ल को मिला है। ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया जाता है। बाल साहित्य कितना भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। फिर दूसरा है इधर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ पर युवा ही साहित्य अकादमी वो था बाल साहित्य, यह युवा पुरस्कार। पार्वती तिर्की कविता संग्रह, फिर उगना के लिए मिला है। और युवा पुरस्कार मिला जाता है कुल 23 भाषाओं में, कुल 23 भाषा में। और बाल साहित्य मिलता है 24 भाषाओं में। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, हिंदी भाषा में मिला है गगन गिल को कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल को मिला है हिंदी में। मैथिली में मिला है महेंद्र मलंगिया को निबंध के लिए प्रबंध संग्रह। अंग्रेजी भाषा में मिला है स्ट्रीन कीरे उपन्यास के लिए इनको मिला है स्पिरिट नाइट्स के लिए। साहित्य अकादमी 2023 क्यों याद करना है, आगे बढ़। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 विजेता कौन है मैन बुकर का? बानू मुश्ताक भारत। इनकी कृति मैन बुकर कृति है हार्ट लैम्प
कन्नड़ कहानी संग्रह है। अनुवादक है दीपा भस्ती। पहली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई है। अंतर्राष्ट्रीय के लिए चुनी जाने वाली पहली पुरस्कार। इसका विजेता कौन है? समंथा हार्वे, ब्रिटिश लेखिका है समंथा हार्वे। कृति क्या था जिसके लिए मिला? ऑर्बिटल। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। अगला है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। ये कौन विजेता है? उपमन्यु चटर्जी। उपमन्यु चटर्जी। कृति क्या है जिसके लिए मिला? लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2024, 34वां है। महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। कृति क्या है? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत पुस्तक है। अगला है व्यास सम्मान 2024, ये भी 34वां है। सूर्यवाला। विजेता कौन है? सूर्यवाला हिंदी लेखिका है। लेखक नहीं, लेखिका है। कृति क्या है? कौन देश को वासी। बेनू की डायरी। फिर अगला आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ विजेता कौन है? विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं। प्रीतिजकर पुरस्कार 2025, पुलित्जर पुरस्कार 2025। प्रीतिजकर ये मिलता है वास्तुकला में, और पुलित्जर मिलता है पत्रकारिता में। तो प्रीतिजकर के लिए है लियू जियाकुन। लियू जियाकुन चीन की। लियू जियाकुन चीन की वास्तुकला वाली। और पत्रकारिता वाली पुलित्जर है, वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। और द वॉल ऑफ जनरल को भी मिला है। वाशिंगटन पोस्ट को ब्रेकिंग न्यूज के लिए मिला है। और द वॉल जनरल को मिला है नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। अन्य साहित्य पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 ये मिला है चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया। वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया ने लैंगिक समानता, कमजोर वर्ग की आबादी, कमजोर आबादी के अधिकार की वकालत के लिए मिला है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। इसके लिए अल्पसंख्यक उत्थान। केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को 2024 की कृति मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सारा जोसेफ। चित्रकला में योगदान हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 का कालिदास सम्मान किसको मिला है? रघुपति भट्ट को। रघुपति भट्ट चित्रकला में योगदान। सितंबर 2024 को सिंगापुर के नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के व्याख्याता प्रशांत राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य सम्मान दिया गया है। सिंगापुर साहित्य सम्मान किसको मिला है? प्रशांत राम को अंग्रेजी भाषा में। और किसके लिए? 9 यार्ड साड़ीज। वर्मा विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को कौन सा अवार्ड मिला है? वर्मा विश्व हिंदी सम्मान। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? लीला अबुलेला स्कॉटिश लेखिका है, सुडानी स्कॉटिश लेखिका। पेन प्रिंटर 2024 मिला था अरुंधति राय को। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया? कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा रिस्कन बॉन्ड को
रिस्कन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिस्कन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। खेल पुरस्कार केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए। उसमें पहला आ रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको पूर्व में नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। 25 लाख रुपया दिया जाता है। दो प्लेयर हैं जिनको मिला है। डी गुतेश जो कि शतरंज नहीं सॉरी 4 प्लेयर को मिला है। डी गुतेश शतरंज, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी। डी गुतेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर। दूसरा आता है अर्जुन अवार्ड। इसमें 15 लाख रुपये दिया जाता है। कुल 32 खिलाड़ी को इस बार मिला है। इंपॉर्टेंट है, 32 खिलाड़ी को मिला है। इसमें अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी। इसमें कितना मिलता है? इसमें 15 लाख इसमें भी मिलता है। 15 लाख इसमें भी मिलता है और अर्जुन अवार्ड में भी 15 लाख ही मिलता है। इस 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम श्रेणी के लिए। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन, श्री अरमाडो एग्रेलो कोल को दो व्यक्ति को मिला है। दूसरा आता है द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी के लिए। ये मिला है। इसके तहत कुल 3 व्यक्तियों के लिए पुरस्कृत किया गया है। श्री सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, श्री संदीप सांगवान हॉकी के लिए। नोट: अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 2 व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। अर्जुन पुरस्कार एक और श्रेणी है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी। बिल्कुल 2 व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया। श्री सुच्चा सिंह, श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। अब नया श्रेणी आते हैं पद्म भूषण पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है। 139, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। 113 पद्मश्री हैं। पद्म विभूषण विजेता कौन कौन है जो आप देखेंगे? श्री दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी संबंधित क्षेत्र का दावा है और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले से संबंधित थे और बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ से। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया संबंधित क्षेत्र कला है, संबंधित राज्य गुजरात है। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया। अगला है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र से आते हैं और कर्नाटक के। श्री MT वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा में दिया गया प्लस मरणोपरांत दिया गया है। केरल से आते हैं, संबंधित राज्य केरल से आते हैं। श्री ओसामू सुजुकी, व्यापार और उद्योग से, वो जापान से आते हैं। यह याद करना है, ये जापान से आते हैं, विदेशी होते हुए भी इनको मिला है। श्रीमती शारदा सिन्हा को मिला है, मरणोपरांत कला के थे और बिहार से आते हैं। यह है पद्म विभूषण के विजेता। सेकेंड आता है पद्म विभूषण के विजेता। तो पद्म विभूषण से संबंधित रहने वाले श्री एस सूर्यप्रकाश, साहित्य और पत्रिका। श्री अनंत नाग, श्री विवेक देव रॉय, जीतन गोस्वामी, जोसेफ चाकू। यहाँ पर हम डायरेक्ट बिहार वाला देख लेते हैं, बिहार का किन को मिला है? सुशील मोदी जी को मिला है मरणोपरांत, सार्वजनिक मामला बिहार। और तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कोई दिख रहा है क्या? और बाकी तो आप देख लीजिएगा वीडियो के, अगर कोई आपको लगे। यहाँ पर एक है श्री विनोद धाम, विज्ञान और इंजीनियरिंग USA के थे, उनको मिला है तो आप देख लेंगे। 113 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री। 113 व्यक्ति को पद्मश्री मिला है, ऊपर भी पढ़ा था।
इसमें आर अश्विन भी एक शामिल है, तो पूछ सकता है क्रिकेट से है तो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।